हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रा के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और ये आज आपकी क्लास नंबर 9 है, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 2 बात करेंगे। पार्ट 2 के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके हमने 3 अलग अलग लेक्चर्स में उसको खत्म किया था। फिर हमने ब्लड को भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। आज हम डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन का बेसिक हमने पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 2 पे देखेंगे और पार्ट 2 पे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा वीडियो प्लीज उसको पॉज कर दीजिए प्लीज, है ना। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो है प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा चीज़ें, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप, है ना। तो चलिए, तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया, वेट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने बेसिक पढ़ लिया था। बेसिक डायरेक्शन क्या होती है, किस टाइप से अप्रोच होती है, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, पहले तो बेसिक बातें आपको पता ही है। बेसिक बातें क्या होती है कि आपको चार डायरेक्शन ये पता है। डायरेक्शन में 4 होती हैं। एक मेनली ईस्ट होती है, देन साउथ होती है, देन वेस्ट होती है, देन नॉर्थ होती है। और इन 4 से मिलकर 4 डायरेक्शंस आपको आपकी और बनी होती हैं। दैट मीन्स अगर नॉर्थ और ईस्ट की मैं बात करूं, इनके बीच की बात करूं, तो वो आपका पक्का बीच का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट और साउथ की बात करूं तो उनके बीच का पार्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा। वेस्ट और साउथ की बात करूं तो उनके बीच का पार्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट आपका नॉर्थ वेस्ट, इस टाइप से आपका बन जाएगा। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे शैडो पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, शैडो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफी एग्जाम में पूछे आते हैं। हालांकि आता है 1-2, लेकिन बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो आज हम प्रॉपर्ली शैडो पे बात करेंगे। शैडो के किस टाइप के क्वेश्चंस की कैसे अप्रोच करनी है, आज हम प्रॉपर्ली उस पर क्या कहते हैं ध्यान देंगे, और कैसे इसका अप्रोच बेहतर हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, शैडो मेनली 2 टाइप से हमसे पूछी जाती है। एक तब जब जब 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ देख रहे हो सामने, मतलब कैसे कैसे, या तो दोनों ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखेंगे, है ना। ये आपका सामने सामने हो गया। इसको मैं इंसान के तरीके से मैंने ऐसे बना दिया कि देखिए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, या एक दूसरे को ये ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सामने सामने देख रहे हैं, पहली चीज ये हो गई। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होती है कि या तो एक दूसरे के उल्टा देख रहे हो, तो उल्टा देखने पर ये कंडीशन इस टाइप से आपकी बन जाती है। ठीक है, इसमें अब डायरेक्शन में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि शैडो बेस्ड क्वेश्चन में अप्रोच क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, टेक्निकल टीम देखिए, शायद कमेंट प्रॉपर्ली विजुअल नहीं है। क्या कमेंट ऐसा है कि रुका हुआ है? अगर रुका हुआ है तो प्लीज उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो तब कंडीशन क्या होती है, उससे पहले कुछ बेसिक बातें देखिए। आपको एक चीज पता है कि शैडो हमेशा सूर्य पे बेस्ड होता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी पे हमेशा शैडो बेस्ड होता है। ठीक है, इसलिए यहां पे मेनली जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी एक मॉर्निंग पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, और एक आपकी इवनिंग पे बेस्ड होती है। ठीक है, हिंदी वालों को बताने की आवश्यकता नहीं। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, प्रातः काल होता है। ठीक है, और इवनिंग मतलब शाम होता है, या संध्या इवनिंग कहलाती है। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि मॉर्निंग कब होता है, इवनिंग, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं। डायरेक्शन भी हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है। पूरब मतलब ईस्ट हो गया, और सूरज हमेशा जो क्या कहते हैं अस्त होता है वो पश्चिम में होता है, तो वो वेस्ट हो गया। ये भी हमको बेसिक पता है। अब एक चीज समझिए, अगर सूरज, सपोज करें आप सुबह का टाइम है, बहुत बहुत ध्यान समझिएगा, सुबह का टाइम है, मान लीजिए 8 बजे, है ना, सूरज यहां पे है। अब इसके सामने जो भी आएगा, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक इंसान खड़ा कर दिया, ठीक है, या मैंने एक कोई ट्रक खड़ा कर दिया। ठीक है, ट्रक, अब देखिए मेरी जो वो है क्या कहते हैं कलाकारी, वो बहुत अच्छी मैं बना लेता हूं, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मान लीजिए मैंने कोई जानवर ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, ऐसे कोई मैंने जानवर खड़ा कर दिया, तो आपने ये चीज देखी कि इस इंसान की भी शैडो इधर जा रही है, इस ट्रक की भी शैडो इधर जा रही है, और इस जानवर की भी शैडो, मतलब कंफर्म जो है वो सबकी शैडो, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान हो, सबकी शैडो वेस्ट की ओर ही जाएगी। इससे हमें बिल्कुल भी ये चीज कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर टाइम मॉर्निंग का है या सुबह का टाइम है तो हमारा जो क्या कहते हैं शैडो है वो प्रॉपर्ली वेस्ट की ओर जाएगी। हमारा प्रॉपर्ली क्लियर है। ठीक है, दूसरा देखिए, अब अगर मैं बात करूं शाम की मतलब इवनिंग की मतलब संध्या की। ठीक है, तो सूरज यहां पे है, सेम कंडीशन अगेन। अब मान लीजिए मैंने कोई इंसान यहां पे ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो भी आपको पता है कि चाहे इंसान मैं खड़ा करूं, या मैं कोई डाला खड़ा कर दूं, या ट्रक खड़ा कर दूं, या मैं कोई इस टाइप से कोई मैंने यहां पे जानवर जो है वो खड़ा कर दिया। ठीक है, तब भी आपको पता है कि इन तीनों की जो शैडो है वो कंफर्म पीछे साइड ही जाएगी। मतलब एक चीज श्योर है कि अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो शैडो ऑलवेज वेस्ट की ओर जाएगी, और इवनिंग का टाइम होगा तो ऑलवेज शैडो ईस्ट की ओर जाएगी। अब इसमें नया क्या है? नया इसमें यह है कि आपको जैसे ये कंडीशन इतनी क्लियर हो गई, अब इस पे सवाल क्या पूछा जाएगा, देखिए समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम है तो सूरज यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, सूरज यहां पे है, ये आपका सुबह का टाइम है, यानी मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है,
इस पे कंडीशन ने क्या बोला, अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, तो दो लोग अगर देख रहे होंगे तो ये पक्का ऐसे देखेंगे, इतनी बात तो क्लियर है ना। दोनों की शैडो कंफर्म इस साइड जाएगी, दोनों की शैडो पक्का इस साइड जाएगी, ये क्लियर हो गया। अब चाहे वो सामने देखे या उल्टा देखे, कैसे भी देखे, दोनों की शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तब होगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, ये पहली कंडीशन। सेम इवनिंग में भी सेम होगा कि जब इवनिंग होगा तो भैया यहां पे सूरज यहां पे आ जाएगा, ये टाइम शाम का होगा, शाम मतलब आपका कहलाएगा इवनिंग। इवनिंग की कंडीशन में भी दोनों जब एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंसान हो, जानवर हो, गधे हो, बैल हो, कुछ भी हो, सबकी शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी। इससे हमें बिल्कुल भी दो राय नहीं करना चाहिए कि सारी शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी, ये चीज श्योर है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन पे बेस्ड होता है। सेम अगर आप उल्टा जाइए, उल्टा क्या कि जब दोनों एक दूसरे के उल्टा खड़े हो, उल्टा मतलब क्या कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है मतलब सुबह का टाइम है, ठीक है, तो ये मॉर्निंग हो गया, ठीक है। इस टाइम पे अगर दोनों उल्टा खड़े होंगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने देख रहे हैं बाहर के उल्टा देख रहे हैं, सबकी शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी शैडो ऑलवेज इस साइड जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब अगर टाइम इवनिंग का है तो अगर मैं इवनिंग के टाइम के ले लूं तो यहां पे शाम का समय है, ठीक है। उस कंडीशन में भी अगर दोनों उल्टा खड़े होंगे मतलब इस टाइप से खड़े होंगे तो भी दोनों की शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी, ये भी हमें क्या कहते हैं श्योर होना चाहिए, इस पर भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कंडीशंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, अब इस सवाल को बड़े गौर समझिए। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, पहला सवाल मैं खुद करूंगा, फिर आप उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। पहला सवाल देखिए, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। देखो, एक इवनिंग का मतलब शाम का समय है। अब शाम का समय मतलब सूरज इस साइड आ जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, सूरज यहां पे आ गया, ठीक है। ये शाम है, ये आपका क्या है, इवनिंग है, ठीक है। शाम का समय है, एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं, कुछ भी है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होंगे, सॉरी कंफर्म ऐसे देख रहे होंगे। अब हमें मतलब नहीं कि देख रहे हैं कि उल्टा देख रहे हैं, कोई मतलब, हमें यह पता है कि अगर शाम का समय है तो सबकी शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी, उससे हमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए, वो हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने कहा कि एक्स की जो शैडो है वो उसी के राइट में जा रही है। अब यहां पे आपको एक चीज समझना है, समझना क्या है, देखिए, जब भी आप नॉर्थ की ओर जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको देख रहा हूं, ठीक है, मैं आपको देख रहा हूं तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। हाँ, आपको जो कैमरे में आप देख रहे होंगे तो ये आपको लेफ्ट लग रहा होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं। सेम कंडीशन, अगर मैं ऊपर की ओर देखूं, सपोज करिए आप ही ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये आपका पक्का राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये आपका पक्का क्या हो जाएगा, ये आपका कंफर्म लेफ्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक्स की शैडो उसके राइट में, समझिएगा, अगर मैंने एक्स को नीचे की ओर किया, मान लीजिए साउथ डायरेक्शन मैंने दिखा दी, मान लीजिए मैंने साउथ डायरेक्शन दिखा दी, साउथ और मैंने दिखाया, तो भैया ये क्या है उसका, ये उसका लेफ्ट है, ये क्या है, ये उसका लेफ्ट है, और ये क्या है, ये इसका राइट है। ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने कहा भैया एक्स की शैडो उसके राइट में होनी चाहिए, तो यहां पर ये शैडो जो है वो उसको कहां जा रही है, वो उसके लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि एक्स साउथ देख रहा है, साउथ देखेगा तो शैडो उसके लेफ्ट में जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कहीं खड़ा हूं, मेरी शैडो अगर इस साइड जा रही है और ये मेरा लेफ्ट हो गया, तो यार कंडीशन तो गलत हुई। क्यों? क्योंकि जब राइट में जाना है तो लेफ्ट में क्यों बिठाओगे आप, मतलब अगर मैं एक्स को साउथ दिखाऊंगा तो ये कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी शैडो लेफ्ट में, जबकि जाना कहां चाहिए, राइट में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ये कंडीशन गलत है। तो सही क्या होगी, सही कंडीशन आपकी ये होगी कि अगर आप एक्स को नॉर्थ फेस करेंगे तो भैया ये जो आपकी डायरेक्शन है, ये जो इसका है, ये पक्का राइट होगा, और राइट में ही उसकी ये पूरी परछाई मुझे दिख रही है, मतलब एक्स की शैडो उसके राइट में जा रही, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अगर एक्स और वाई सामने सामने होंगे और एक्स अगर नॉर्थ की ओर देख रहा होगा तो वाई उसके ठीक नीचे, मतलब बिल्कुल साउथ की ओर देख रहा होगा। यह भी हमें क्लियर है। सवाल ने बोला बताइए वाई की फेसिंग कहां है, तो भैया हमें आंख मूंद के देखना है कि अगर एक्स नॉर्थ देख रहा है और दोनों सामने सामने होंगे तो एक्स अगर नॉर्थ होगा तो वाई उसके ठीक नीचे, मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलिए एक सवाल मैंने बता दिया, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब आप ट्राई करें, ठीक है, आप ट्राई करें, देन मैं आपको बताऊंगा इसमें अप्रोच। पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए बताइए, करिए, क्या होगा इसका आंसर, चेक करें जल्दी से। क्या दिया है, दिया है एक्स और जेड की कंडीशन है, ठीक है, और दिया है कि एच की, अब देखो सब मैं नहीं बताऊंगा, पहले खुद कर लो और खुद करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। फास्ट आंसर, चलिए फास्ट आंसर, चलिए बहुत शानदार, चलिए बहुत शानदार, जल्दी से। सेकंड नॉर्थ, ओके नॉर्थ, विजय कुमार झा नॉर्थ, योगेश कुमार, अर्पित बंसल
ब्रजेश कुमार, प्रमोद, ओके, ऑल आर सेइंग नॉर्थ। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए, समय कब का है? इवनिंग का है। इवनिंग मतलब सूरज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सूरज यहाँ पे होगा, मतलब ये समय क्या है? शाम है। शाम मतलब इवनिंग है, इवनिंग मतलब संध्या है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। अब मुझे ये चीज क्लियर है कि भैया सबकी शैडो सेट जाएगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, सबकी शैडो सेट जाएगी, ये बात 100% कंफर्म है कि सबकी शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी, इतना तो कंफर्म हो गया। अब ये क्या है? बैक। बैक मतलब उल्टा। उल्टा मतलब क्या कि अगर ये ऊपर देख रहा होगा तो ये कहां देखेगा? ये पक्का नीचे की ओर देखेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखो, अब कह रहा है कि एच की शैडो उसी के राइट में जानी चाहिए। एच की शैडो उसी के, इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने एच को यहां रखा तो ये बताओ, अगर मैं नीचे देखूंगा तो ये वाला मेरा पार्ट क्या हो जाएगा? हमेशा आप जो भी नाम या कुछ भी दिया है हमेशा आप खुद को एज्यूम करें। अगर आप साउथ देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और शैडो आपके लेफ्ट में जा रही है, जबकि क्वेश्चन ने बोला कि शैडो आपके राइट में जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे साउथ दिखाएंगे ना तो वो पक्का कंडीशन आपकी अनसेटिस्फाई हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि एच जो है वो कंफर्म देखेंगे नॉट, क्योंकि जब ये ऊपर देखेंगे तभी इसकी शैडो उसके कंफर्म राइट में जाएगी, और जब राइट में जाएगी तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब कंडीशन सेटिस्फाई है तो सवाल ने बोला बताइए एच फेस कहां कर रहे हैं, तो एच जो है वो कंफर्म नॉर्थ की ओर फेस करेंगे। क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो सर फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। आपको सिर्फ शैडो में बस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। आपकी कंडीशन बस सेटिस्फाई हो जाए, आप हर टाइप से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बस शैडो में जैसा क्वेश्चन दिया है बस उसी को आपको सेटिस्फाई मात्र करवाना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर हो गया? डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत बहुत टिपिकल और ट्रिकी सवाल है, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि लेबल काफी अच्छा है, हो सकता है क्लर्क ने पूछा, लेकिन आपको ऐसी इन सारी कंडीशंस को पता होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, ओके, बताइए। ओके, भावना सिंह सेइंग नॉर्थ होगा। ओके, ब्रजेश कुमार, पल्लवी वर्मा, अभिनव शर्मा एंड राणा ऋषराज जी, ठीक है। बेटा कॉन्सेप्ट हमने बहुत बेटा लेट मत हुआ करो, अभिनव शर्मा लेट मत हुआ करो मेरा भाई। कॉन्सेप्ट हमने चिल्ला के हम रिपीट कर चुके हैं बेटा, तीसरे क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। एक काम करना ना, लाइब्रेरी में वीडियो आएगा, एक बार उसको देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी कमेंट करना, क्या कहते हैं नेक्स्ट उसमें क्या कहते हैं क्लास में हम आपको दोबारा उसको रिपीट करके फिर बताएंगे आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो सवाल देखो, इवनिंग का समय है। इवनिंग का समय, इसका मतलब क्या हुआ? इवनिंग यहां पे आएगी, यहां मतलब ये शाम होगा, शाम मतलब ये आपका इवनिंग होगा। अब ये तो हमें पता है इवनिंग होगा तो भैया सबकी शैडो इस साइड जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सबकी शैडो कंफर्म इस साइड जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है बेटा लेट नहीं हो तो कॉन्सेप्ट हमने वो किया है भैया, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत बताया है, प्रॉपर्ली बताया है, ठीक है। और सवाल बाई सवाल हम कॉन्सेप्ट को आपको और क्लियर करते जा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्ली फोकस होकर देखो, चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो, दोनों बैक टू ईच अदर है। बैक मतलब क्या हो गया? एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि आर की जो शैडो है वो जेड के लेफ्ट में जाएगी, मतलब आर की जो शैडो है वो कंफर्म आपके जेड के लेफ्ट में जानी चाहिए, समझिएगा। अब ये बताओ, अगर मैंने आर को यहां रखा और जेड को यहां रखा तो ये बात तो हमें क्लियर है कि यार शैडो दोनों की इसी साइड जाएगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर मैं देखूं तो जेड का ये राइट है, ये क्या है? जेड का, चूंकि ये नॉट दिख रहा है तो ये जेड का राइट हो जाएगा। तो यार आर की जो ये शैडो, भाई शैडो तो भैया आर और जेड दोनों की बराबर होगी, तो यार अगर ये बराबर तो भैया ये जो आर की शैडो है ये जेड के लेफ्ट नहीं जेड के राइट में जा रही, क्योंकि जेड ऊपर देख रहा है तो जेड के पक्का ये राइट में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा बफरिंग नहीं हो रही, बफरिंग आपका रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम, उसको आप क्लियर कर लीजिए। बफरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही, वो प्रॉपर्ली यहां पे चल रहा है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन आपकी अनसेटिस्फाई है। अनसेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपकी यहां से कंडीशन अगर अनसेटिस्फाई है तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज आप कैसे करेंगे? इंटरचेंज सिंपली आप ये करेंगे कि यहां पे आपने Z कर लिया, यहां पे R कर लिया। अब इस बार जो Z की ये शैडो है, अगर R नीचे देखेगा तो उसके कंफर्म लेफ्ट में जाएगी, और लेफ्ट में जाएगी मतलब कंडीशन जो है वो क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। मतलब ये जो R की शैडो है ना, ये R की जो शैडो है अगर Z नीचे देखेगा तो उसके कंफर्म लेफ्ट में जाएगी, जो कि कंडीशन को 100% सेटिस्फाई कर देगा। इसका सिंपल मतलब है कि Z अगर साउथ देखेगा तो R पक्का नॉर्थ देखेगा। सवाल ने पूछा R कहां देखेगा, तो यार हमें 101% क्लियर है कि R ईस्ट नहीं देखेगा, R आपका वेस्ट नहीं देखेगा, साउथ नहीं देखेगा, नो दिस नहीं होगा, नॉर्थ आपका कंफर्म सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये बहुत ट्रिकी सवाल है, पहले आप करिए फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सवाल में अप्रोच हम किस टाइप से करेंगे, ठीक है। करिए।
ये बहुत ट्रिकी और बहुत शानदार क्वेश्चन है, चेक करिए इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं एक बार पूछ लेता हूं, वैसे बफरिंग टेक्निकली क्या बफरिंग हो रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रॉपर्ली ओके है। देखिए आपकी रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, प्लीज उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप उसे कम 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 ज्यादा करेंगे तो आपकी चीजें और प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इस सवाल को मैं आपको बता दूं पहले ही कि इसको 90% लोग रॉन्ग करने वाले हैं। 90% लोग इसको रॉन्ग कर देंगे। वो बहुत ही 10% ऐसे धुरंधर हैं, इंटेलिजेंट हैं जो इसको निकाल लेंगे, लेकिन 90% इसको रॉन्ग करने वाले हैं। क्यों रॉन्ग करेंगे? देखो रॉन्ग करने का रीजन भी है। ये बताओ, एक सवाल मेरा, अगर मान लो इवनिंग का समय है, समझिएगा इवनिंग का समय है, ठीक है, शाम का समय है, संध्या का समय है, इवनिंग का समय, पूरा लिखना पड़ता है यार, तुम लोग दोनों मीडियम वाले हो। अब हमें यह भी क्लियर है कि शैडो सबकी इसी साइड जाएगी, चाहे कोई भी हो, इंसान, जानवर, कुत्ता, है ना, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी, पेड़ पंखा, कुछ भी, सबकी शैडो कंफर्म इसी साइड जाएगी। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां शैडो मेरे लेफ्ट में है, मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां मेरी शैडो मेरे लेफ्ट, तो भैया इसका सिंपल मतलब है कि मैं साउथ जा रहा हूं। मैं कहां? साउथ। क्यों? क्योंकि साउथ जब मैं जाऊंगा तभी तो ये जो शैडो मेरे किस साइड आएगी? लेफ्ट साइड आएगी। तो कोई मुझसे बोले कि इवनिंग में बताओ मेरी दिशा कौन सी है कि अगर मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में जाएगी, तो भैया आप साउथ जा रहे हो, क्योंकि जब साउथ जाओगे तभी आपकी शैडो आपके लेफ्ट में जाएगी, मतलब आप साउथ पक्का जाओगे। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि आपसे कोई बोले कि बताइए इवनिंग में मैं किस दिशा में जाऊं, कि किस दिशा में जा रहा हूं कि मेरी शैडो मेरे राइट में जाए, तो सिंपल सी बात है, आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। आप नॉर्थ जाएंगे तभी ये शैडो आपके जाएगी राइट की ओर, और राइट की ओर जाएगी तो मुझे ये चीज कंफर्म पता है कि आप कंफर्म नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ साइड में आप एग्जैक्टली जा रहे हो, ठीक है। ये बेसिक बात हो गई। इतना समझ में आ गया ना? आप समझिएगा सवाल क्या बोल रहा है। इसके बाद सवाल पूरा आसान हो जाएगा। बस यहीं तक एक कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। समझिएगा, यू की शैडो उसके लेफ्ट में जा रही है और वो 6 किलोमीटर कवर कर लिया। अब ये बताओ, लेफ्ट में जा रही है 6 कवर, मतलब क्या है? साउथ जाएगा। ये चीज क्लियर, साउथ जाएगा, यानी वो साउथ की ओर गया और 6 किलोमीटर कवर कर लिया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा और 4 गया, तो वो यहां से लेफ्ट की ओर इस साइड मुड़ेगा और कितना जाएगा? 4 जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद ये राइट मुड़ेगा और कितना जाएगा? 6 जाएगा। तो राइट मतलब ये पक्का नीचे की ओर जाएगा और कितना जाएगा? 6 जाएगा। ये बात भी क्लियर है। उसके बाद ये एक और राइट मुड़ा और फाइनली 9 किलोमीटर ने ट्रेवल किया। तो एक और अगर ये जाएगा तो ये पक्का कंफर्म राइट मतलब इस साइड जाएगा, क्योंकि 9 जाएगा। तो ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, क्योंकि टोटल ये 9 बनेगा। और ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना? आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब शैडो लेफ्ट में मतलब वो साउथ की ओर जा रहा होगा। अब सवाल देखिए, सवाल ने कहा बताइए वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा को देख रहा है। सवाल को गौर करिए, सवाल ने यह नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दिशा क्या है, यह बिल्कुल नहीं पूछा। उसने यह पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है और वो अभी कहां देख रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, यह नहीं पूछा है। स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ डिस्टेंस पूछी है, डायरेक्शन यह पूछे कि वो अभी कहां देख रहा है। तो भैया अभी वो देख रहा है वेस्ट की ओर। अभी देख रहा है मतलब क्या हुआ? यहां पे आंसर पहला आपका वेस्ट आ जाएगा, डायरेक्शन तो आपका पक्का वेस्ट आ जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस आपको पता है, कल हमने पाइथागोरस भैया के बारे में आपको बताया था। पाइथागोरस भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे सवालों में बहुत मदद करते हैं। अब जब आप स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप पहले इसको ऐड कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो ये 6 है और ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो 6 + 6 आपका 12 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और 12 और 5 तो ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 144 प्लस आपका हो जाएगा 25, इसको ऐड करिए, ये आपका हो जाएगा 169 और 169 का अगर मैं रूट लूंगा तो ये आपका हो जाएगा 13 मतलब क्या हुआ? आपका डिस्टेंस जो है वो 13 किलोमीटर हो जाएगा और आपका डायरेक्शन जो है वो आपका पक्का वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट अगर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर कंफर्म, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन पक्का इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई ऐसा चाहता है कि मैं रिपीट कर दूं? पक्का रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। नन ऑफ दीज मेरे भाई ब्रिजेश कुमार नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि वो कहां देख रहा है, कहां देख रहा है भाई। स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बोला, वरना मैं भी आपकी बात मान लेता कि सर आंसर तो साउथ वेस्ट होता, लेकिन कब होता? जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से बोलता। अब स्टार्टिंग पॉइंट से बोला नहीं है
हां अर्पित बंसल, आपको मैं समझा देता हूं। देखो कहां ऐसी एक बात लिखी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका अभी का डायरेक्शन, उसने ये बोला कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, मतलब वह किस दिशा में देख रहा है। ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डायरेक्शन बताइए, ये नहीं बोला। उसने ये बोला कहां वो देख रहा है। तो भैया जब देखने की बात होगी तो देख तो पक्का वेस्ट रहा है, और जब वेस्ट रहा है तो वेस्ट हमने निकाल लिया, और डिस्टेंस हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने? 13 किलोमीटर निकाल लिया। तो भैया दोनों जब आपके आंसर आ गए तो आपका फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, थर्ड वन आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर, डन, समझ में आया कि रिपीट कर दें? बोलो रिपीट कर दें। चलो 2-3 लोग कह रहे हैं रिपीट करो। देखो एक बार समझो, देखो एक बार समझो, फिर एक बार बता देते हैं, क्योंकि अपने ही भाई लोग हैं तो इनको बताना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। देखो समझिएगा, समझो। अब ये बताओ, लेफ्ट की ओर मतलब साउथ जाऊंगा तो मैं साउथ गया, और कितना गया? 6 गया। उसके बाद लेफ्ट मुड़ के 4 गया, तो लेफ्ट मुड़ के मैं 4 ऐसे गया। फिर राइट मुड़ के मैं 5 गया, तो राइट मुड़ के 5 में ऐसे, सॉरी 6 में ऐसे गया। उसके बाद एक और राइट, अच्छा बिकॉज ही इज फेसिंग, ये शिवा गुप्ता यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट कि भैया वो कहां फेस कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और राइट मुड़ के 9 गया, तो 9 मतलब ये 4 आपका ये हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपके 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो किस दिशा में फेस कर रहा है, तो फेसिंग आपका वेस्ट होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से अगर मुझे उसकी डिस्टेंस, भैया इसके लिए मुझे पाइथागोरस भैया को बुलाना पड़ेगा। पाइथागोरस भैया क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, तो आपका ये डिस्टेंस कितना? ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 144, प्लस आपका हो जाएगा 25, इसको आप ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। और इसका जब आप निकालेंगे रूट तो ये आपका हो जाएगा 13, यानी 13 किलोमीटर वेस्ट इज द राइट ऑप्शन। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो सर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन पक्का आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। अगर मॉर्निंग टाइम हो तो, मॉर्निंग टाइम पे अगर आपका सवाल मैं जवाब दे रहा हूं अभिनव शर्मा, अगर इस सेम क्वेश्चन में मॉर्निंग होता तो मॉर्निंग में क्या बोलता कि अगर बंदा लेफ्ट उसकी शेडो है और वो 6 किलोमीटर का, सिंपल मतलब है यार मॉर्निंग ये हो गया, मॉर्निंग ये हो गया, शेडो सबके इधर जा रही है। अब मेरी शेडो मेरे लेफ्ट में जा रही है, मैं 6 मतलब क्या हुआ, मैं पक्का ऊपर जाऊंगा ना यार, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, मेरा ये लेफ्ट होगा, तभी तो भैया मेरी शेडो मेरे लेफ्ट में, मैं शेडो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पक्का ऊपर की ओर जाऊंगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों अलग अलग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपका मॉर्निंग हो गया। ठीक है, अब मॉर्निंग में कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। मॉर्निंग का टाइम है, अब देखिए मॉर्निंग का टाइम है और संतोष जो है एक पोल को फेस कर रहे हैं, समझिएगा। मॉर्निंग मतलब सूरज यहां पे, सूरज अगर यहां पे तो सबकी शेडो इस साइड। ठीक है, अब या तो ये क्या कहते हैं ऊपर की साइड में क्या कहते हैं संतोष होंगे, या तो नीचे की साइड में संतोष होंगे। समझिएगा, जो पोल की शेडो है वो इनके राइट में, हिज मतलब लिखा है मतलब संतोष के राइट में, पोल की शेडो संतोष के राइट में। अब समझिएगा, अब यहां तक आप थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि अगर पोल की शेडो संतोष के राइट में होगी, इसका मतलब यह होगा कि संतोष पक्का साउथ फेसिंग होंगे, क्योंकि पोल जब ये बनेगा और शेडो तो एक बराबर ही है, तो जब ये बनेगा तभी तो इसका राइट ये बनेगा, और इसके राइट में कंफर्म पोल की शेडो आ रही। भाई पोल की जो शेडो है वो संतोष जब नीचे देखेंगे तभी इसके राइट में कंफर्म आ जाएगा, तो भैया संतोष जब नीचे की ओर देखेंगे तभी इसके राइट में कंफर्म पोल की शेडो आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल ने पूछा बताइए वो कहां अभी फेस कर रहा है, तो फेसिंग ईस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है? ठीक है, क्लियर, डन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और आपका जल्दी करिए, चलिए टाइमर तो है नहीं, जल्दी करिए, फास्ट करिए, फास्ट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप सो अब तो आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल ने कहा कि मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, सनसेट सनराइज की कुछ कंडीशन है, चेक करें इसका आंसर कैसे आएगा, जल्दी फास्ट चेक करें। चलिए, बहुत शानदार। ओके, डन, क्लियर 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 क्लियर। ओके, सवाल देखो, देखो मॉर्निंग का टाइम है मतलब मॉर्निंग में पक्का सूरज यहां पे होंगे, सूरज अगर यहां पे होंगे तो ये शेडो इस साइड जाएगी, शेडो अगर इस साइड जाएगी तो राजू और शैलेश एक दूसरे के बैक खड़े हैं, मतलब या तो ये ऊपर होंगे या तो ये नीचे होंगे, दोनों में से कौन सा होगा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए, कह रहा है राजू की जो शेडो है उसके लेफ्ट साइड में जा रही है।
अगर राजू की शेडो उसके लेफ्ट साइड में, अब तो आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो ही गया होगा कि अगर राजू की शेडो उसके लेफ्ट में, इसका सिंपल मतलब है कि राजू पक्का जो है वो ऊपर की ओर देख रहे होंगे, तभी जो शेडो है उसके कहां जाएगी, पक्का लेफ्ट की ओर जाएगी। और जब लेफ्ट की ओर जाएगी मतलब मेरी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। भाई राजू की शेडो उसके लेफ्ट में, मतलब कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। और जब कंडीशन सेटिस्फाई है तो सवाल ने बोला कि शैलेश कहां देख रहा है, तो राजू अगर ऊपर देखेगा तो शैलेश जो है वो पक्का कहां देखेगा, शैलेश आपका कंफर्म साउथ की ओर देखेगा। इसका सिंपल मतलब है कि आंसर आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा, चेक करें इसका आंसर क्या आएगा। ओके प्रमोद, अब देखो इस बार अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोगों को करना है डायरेक्टली। ठीक है, जिस सवाल में थोड़ा दिक्कत होगी वही मैं बताऊंगा, बाकी मेनली अब आप लोगों को करना है। ठीक है, क्योंकि अब बेसिक हमने करवा दिए, 7-6 क्वेश्चंस भी करवा दिए, अब आपकी नीड है थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करें हमारे सामने। ठीक है, फिर तो आपको मैं पीडीएफ दूंगा बिना आंसर के, ताकि आप खुद से ट्राई करें, और जहां जहां डाउट हो उसके लिए वापस आप पीडीएफ में आए, सॉरी लाइब्रेरी पे आए, और लाइब्रेरी पे आप वापस उसको सीखें ताकि और बेहतर आप इसको समझ सकें। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। इवनिंग का समय है, यानी सूरज यहाँ पे, सूरज अगर यहाँ पे मतलब ये शाम है आपका, ये आपका इवनिंग है। ठीक है, अब इनकी शेडो, अच्छा अब चूंकि इवनिंग है तो भैया शेडो इसी साइड जाएगी, उस समय कोई मतलब नहीं कि सामने देख रहे हैं, क्या कहते हैं ऑपोजिट देख रहे हैं। अच्छा देख कैसे रहे हैं, फेस टू फेस, फेस टू फेस इनका फेसिंग है। ठीक है, कह रहा है कि अंबिकेश और मोहित जो है वो, अब कह रहा है मोहित की शेडो उसके एग्जैक्ट राइट में जा रही है। अब चूंकि फेस टू फेस है मतलब ये ऐसे बनेगा, ये कंफर्म ऐसे बनेगा। अब आपको ये चीज पता है कि जो साउथ देख रहा है उसका ये लेफ्ट है, उसका ये लेफ्ट है, और जो नॉर्थ देख रहा है उसका ये राइट है। तो मोहित की शेडो अगर उसके राइट में जाएगी मतलब मोहित पक्का कहां देखेगा, मोहित पक्का साउथ के, सॉरी नॉर्थ की ओर देखेगा। मोहित 100% नॉर्थ की ओर देखेगा, क्योंकि मोहित की शेडो उसके राइट में, तो यस मोहित अगर ऊपर देखेगा तो उसकी शेडो उसके राइट में कंफर्म यहां पे चली जाएगी। ठीक है, अब मोहित अगर ऊपर देखेगा, अंबिकेश उसके ठीक सामने है, तो अंबिकेश कंफर्म साउथ की ओर देखेगा। और जब साउथ की ओर देखेगा तो आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए। चेक करें इसको, क्या होगा इसका आंसर। ओके सवाल देखें, चलिए कई लोगों के आंसर आ गए हैं, देखिए समझिएगा। इवनिंग का समय है, इवनिंग का समय है मतलब ये शाम होगी। ठीक है, ये इवनिंग होगी, ये आपकी संध्या होगी। अब इवनिंग है मतलब सबकी शेडो इस साइड जाएगी, उस समय कोई मतलब नहीं, सामने देख रहे हैं ऑपोजिट देख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या है कंडीशन। कह रहे हैं बैक टू ई, बैक मतलब क्या होगा, ऑपोजिट, मतलब ये अगर ऊपर तो ये पक्का नीचे देखेंगे, ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी। सवाल देखिए, कह रहा है आर की शेडो ए के लेफ्ट में, तो यार ए का लेफ्ट, अब देखिए ये बताइए किस प्राणी का, ये जो ऊपर और नीचे में कौन से प्राणी की शेडो उसके लेफ्ट में जा रही होगी। तो ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है तो ये तो राइट हो गया, क्योंकि ये ऊपर मैं देखूंगा तो ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और नीचे देखूंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, पक्का लेफ्ट वाले पे आ जाएगी, समझिएगा। अब कह रहा है कि जो आर की शेडो है ए के लेफ्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि आर पक्का ऊपर की ओर देखेगा, क्योंकि जब ये आर की शेडो होगी तभी ये ए अगर नीचे देखेगा तो उसके कहां जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। इसका मतलब ये जो आर की शेडो है ये तब ए के लेफ्ट में होगी जब ए देखेंगे साउथ की ओर, तभी उसके लेफ्ट में कंफर्म आर की शेडो एग्जैक्टली बन जाएगी। ठीक है, सवाल ने कहा पता ये आर कहां फेस कर रहे हैं, तो आर की फेसिंग मुझे 100% नॉर्थ की ओर दिख रही है। क्या नॉर्थ कोई ऑप्शन है क्या सर, फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन पक्का इसका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये सवाल जस्ट वैसे ही जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट की, जिसमें वो शेडो के मुताबिक आपकी दिशा, तो चेक करके पहले आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। पहले आप चेक करिए, फिर क्या करें मैं करता हूं, चेक करें क्या होगा इसका आंसर, फास्ट चेक करें।
सवाल क्या बोल रहा है कि शेडो जो है वो उसके लेफ्ट और राइट में कैसे बनेगा, आप चेक करिए पहले, ठीक है, फिर मैं चेक करता हूं। चलिए जल्दी आंसर, फास्ट आंसर। जल्दी, फास्ट आंसर, फास्ट आंसर। एवा गुप्ता सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ओके। और कुछ, और कुछ, और कुछ। फास्ट फास्ट आंसर, फास्ट आंसर। ओके, सेकंड ऑप्शन प्रमोद जी, ओके। अब सवाल, अब एक बार सवाल अब मैं करूंगा। देखिए सवाल देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जब इवनिंग में अगर शेडो मेरे लेफ्ट में जा रही होगी मतलब मैं साउथ जाऊंगा, राइट जा रही होगी तो मैं नॉर्थ जा रहा हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया था, अब समझिएगा। क्योंकि इवनिंग का टाइम है, क्योंकि राइट में है तो भैया कहां जाऊंगा मैं, नॉर्थ की ओर जाऊंगा। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले नॉर्थ गया और कितना, 6 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, मैं यहां से नॉर्थ की ओर जा रहा हूं और कितना गया मैं, यहां से कंफर्म मैं 6 गया। उसके बाद मैं लेफ्ट मुड़ा और 4 गया, तो यहां से मैं लेफ्ट कुछ इस टाइप से मुड़ जाऊंगा और मैं कितना जाऊंगा, 4 जाऊंगा। उसके बाद मैं एक और राइट मुड़ा और कितना गया, 6 गया। तो यहां से राइट मेरा पक्का ऊपर की ओर हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद मैं एक और राइट मुड़ा और फाइनली 9 गया। तो यहां से अगर मैं राइट जाऊंगा तो राइट मेरा कंफर्म कुछ इस टाइप आ जाएगा। इस साइड मतलब ये इतना आपका 4 होगा, इतना आपका 5 होगा और ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, कंफर्म ये आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपका टोटल बन गया। अब इस बार सवाल को जरा गौर करिएगा, ठीक है, दूरंदेशी होकर गौर करिए कि इस बार सवाल ने ये बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या होगी। समझिएगा, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। तो भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट से बोल रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि वो फेस कहां कर रहा है, तो फेस तो वेस्ट कर रहा था। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देखना होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यहां से अगर मैं दिशा देखूंगा तो ये मुझे कंफर्म दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका पहला आंसर यहां पे कंफर्म नॉर्थ ईस्ट आ गया। डायरेक्शन तो आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं। अब डिस्टेंस कैसे, चूंकि यहां से यहां तक मुझे निकालना है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस भैया को बुलाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चूंकि ये इतना 6 होगा तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो 6 + 6 कितना, 12 हो जाएगा। 12 और 5 हो गए यहां पे। तो भैया ये 12 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 144, ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 169। तो ये आपका बनेगा √169। मतलब ये कंफर्म आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा। यानी आपका सिंपल आंसर क्या होगा, 13 और नॉर्थ ईस्ट आपका एग्जैक्टली सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, एक बार डाउट हो तो कमेंट करो कि किसी डाउट है, ना हो तो बोलो डन हो गया सर, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट और 13 किलोमीटर। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या सर, फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, सेकंड वन आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। डन, क्लियर, समझ में आया कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, आराम से करें और आराम से चेक करके बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, आराम से। ठीक है, डन डन डन। अब एक बार ये भी कमेंट कर दो कि क्या अब शेडो हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही, अब क्लियर होना चालू हो गया कैसे अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, बस इसको अब एक चीज और करना, जैसे ही वीडियो आपका खत्म होगा पीडीएफ तो आपको मिलेगी, उसमें आंसर नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। ट्राई हर एक क्वेश्चन करना, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन जिसमें डाउट होगा उसको मैं वापस से लाइब्रेरी पे आना, उस वीडियो को फिर देखना और अच्छे कॉन्सेप्ट ले। उसके बाद ये होगा कि भैया दुनिया में तुम्हें जितने क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कई सौ कितों कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप हर टाइप के सवाल को बहुत आराम से कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं लगाया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से करें और जो जो डाउट हो उसको लाइब्रेरी में जाके खुद से मेहनत करें, फिर एक बार वीडियो देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, सवाल देखो, मॉर्निंग का टाइम है, अज्जू और बाबा फेस टू फेस है ना बात कर रहे हैं। अब देखिए मॉर्निंग का टाइम मतलब मॉर्निंग यहां पे होगा, ठीक है, मॉर्निंग यहां पे होगा। ये आपका सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग, ठीक है।
अब दोनों की शेडो कंफर्म इस साइड जाएगी, ये मैटर नहीं करता कि फेस टू फेस है या ऑपोजिट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंफर्म ऐसे शेडो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है फेस टू फेस, का मतलब ये हुआ कि एक भाई साहब नीचे देखेंगे तो एक ऊपर देखेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब बाबा की शेडो अज्जू के लेफ्ट में, ये बताओ अज्जू के लेफ्ट में बाबा की शेडो, अब ये बताओ लेफ्ट वाली कंडीशन कौन बनेगी, कौन सी लेफ्ट वाली बनेगी? यार सिंपल है, अगर मैं नीचे देखूंगा तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा राइट होगा, और अगर मैं ऊपर देखूंगा तो ये मेरा लेफ्ट होगा। इसका मतलब अगर बाबा की शेडो अज्जू के लेफ्ट में, इसका सिंपल मतलब है कि अज्जू जो है वो पक्का नॉर्थ फेसिंग होंगे, और जब ये नॉर्थ फेसिंग होंगे तभी इनके लेफ्ट में बाबा कंफर्म चूंकि साउथ फेसिंग होंगे, तो बाबा की जो ये शेडो होगी ये अज्जू के 101% लेफ्ट साइड में आ जाएगी, क्योंकि जो बाबा है ना इनकी जो शेडो है वो कंफर्म अज्जू के लेफ्ट में 101% आ जाएगी। इसका सिंपल मतलब है कि अज्जू जो है वो 100% नॉर्थ फेसिंग होंगे। क्या नॉर्थ कोई ऑप्शन है क्या सर? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो कि बी और बी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी इसको कर लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चेक करें आराम से चेक करके बताइए, ठीक है। जल्दी करें फिर हम करते हैं, ठीक है। तुरंत करिए तुरंत चेक करिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ने बोला है प्रांजलि की कुछ कंडीशंस है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे तो मेरे क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, भावना सिंह जी है ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो आप महिंद्रा गुरु का जो क्या कहते हैं वहां पे ऑनलाइन कंटेंट है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और लगता है कि नहीं और आवश्यकता है तो इस समय महिंद्रा पे बुक किट का ऑफर चल रहा है, उसको भी आप देख के वहां से भी आप ले सकते हैं। वो बुक में भी जितने क्वेश्चन है वो मोर देन सफिशिएंट आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो सवाल देखो। अब समय क्या है? मॉर्निंग का समय होगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका सिंपल मतलब हुआ कि ये आपका मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग मतलब ये सुबह मतलब ये मॉर्निंग मतलब प्रातः काल, ठीक है। इससे ज्यादा संस्कृत मुझे नहीं आती। अब सबकी शेडो कंफर्म स्टार्ट जाएगी, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कुकुर हो, कुछ भी हो, सबकी शेडो कंफर्म स्टार्ट जाएगी, उस समय कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अब इसने एक बोला कि मॉर्निंग में प्रांजलि जो है वो सूरज की तरफ जा रही है। मॉर्निंग में प्रांजलि सूरज की तरफ अगर जाएगी तो कहां जाएगी भाई? ईस्ट की ओर जाएगी, क्योंकि सूरज तो ईस्ट में ही उगता है, यानी प्रांजलि सबसे पहले ईस्ट जाएगी। इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद वो राइट मुड़ी है तो यार एक राइट मुड़ गई है। उसके बाद एक राइट उसने और मुड़ा है तो एक राइट वो और मुड़ गई है। और उसके बाद फाइनली वो एक राइट यहां पे और मुड़ रही है। और जब वो एक राइट और मुड़ी तो कंफर्म ये ऊपर की ओर इस टाइप से चली जाएगी, ये 100% ऊपर की ओर फेस करेगी। इतना क्लियर हो गया, डन हो गया। अब सवाल ने हमसे पूछा कि बताइए वो किस साइड फेस कर रही है। अगर मैं उसका फेसिंग देखूंगा तो फेसिंग मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसका फेसिंग नॉर्थ की ओर होगा। क्या नॉर्थ कोई ऑप्शन है क्या? तो सर आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल। हाँ बफरिंग बेटा अगर हो रही है तो उसको आप रिजोल्यूशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीडियो प्रॉपर्ली क्या कहते चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। चलिए फास्ट आंसर, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको इस टाइप के सवालों में अब शायद कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे एक बार चेक कर लीजिए। जल्दी से आंसर। ओके देखिए ईवा गुप्ता कह रही सर बफरिंग नहीं हो रही है, तो आप रिजोल्यूशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके सवाल एक बार देखिए अब सवाल समझ, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। देखो इवनिंग का समय है, ठीक है। और इवनिंग का समय मतलब इवनिंग ये रहा, यहाँ पे इसको आप शाम कह सकते हैं, इवनिंग कह सकते हैं, संध्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कहते संस्कृत मुझे नहीं आती। अब मुझे पता है कि सबकी शेडो कंफर्म स्टार्ट जाएगी, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कुत्ता हो, है ना, डाला हो, कुछ भी हो, सब हो, सबकी शेडो कंफर्म स्टार्ट आ जाएगी, ठीक है, समझिएगा।
फेस टू फेस मतलब क्या हो गया, एक भाई साहब नीचे तो एक भाई साहब ऊपर। आगे बना लीजिए कि अगर ऊपर वाले होंगे तो ये शेडो उनकी राइट शो करेगी और नीचे वाले होंगे तो ये शेडो उनका लेफ्ट शो करेगा। इतनी बात भी क्लियर हो गई, ठीक है, आप समझिएगा। गोल्डी की शेडो गोल्डी के ही राइट में है, गोल्डी की शेडो उसी के राइट में है। तो गोल्डी की शेडो अगर उसी के राइट, तो भैया गोल्डी 100% नॉर्थ की ओर देखेगी। ये मुझे शायद अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि गोल्डी जब नॉर्थ की ओर देखेगी तो उसकी खुद की शेडो उसके राइट में जा रही होगी। तो गोल्डी 100% नॉर्थ फेसिंग होगी। और अगर गोल्डी नॉर्थ फेसिंग होगी तो उसके ठीक ऑपोजिट अगर याचना बैठी है तो याचना फिर 100% कहां होगी, याचना 101% साउथ फेसिंग होगी। साउथ फेसिंग क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो सर फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको प्रॉपर्ली अब यार अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार इतना डीप में शेडो शायद आज तक आपने ना पढ़ा होगा। हर एक सवाल को मैंने बहुत डिफाइन करके बहुत बेसिक्स में आपको बता रहा हूं। इसको करिए क्या होगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी आपके बिग बी सर जिंदा है। अभी बिग बी सर जो है अभी सवाल का पूरा पिटारा लेके आए हैं और हर एक क्या कहते हैं पिटारे में कुछ ना कुछ नया खजाना है। अच्छे से करिए आराम से, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो मैं पढ़ाऊं, जितना पढ़ाऊं, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हमेशा मेरा उद्देश्य होता है और थोड़ा बहुत मैं सफल भी हो जाता हूं। चलो फास्ट करिए, फास्ट करिए। ये मुझे अच्छा है कि आप लोग मुझे एज अ स्टूडेंट बहुत सही मिले, क्योंकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी ग्राफ्स होती समझ में आती हैं और ये आप लोगों का टैलेंट है, ठीक है। वीडियो ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है सूरज जी? वीडियो ऑटो क्या, बाकी सारे बच्चे कमेंट करें, क्या वीडियो ऑटोमेटिक पॉज हो रहा है क्या? ऐसा वैसे बेटा होगा नहीं, फिर भी मैं आपकी बात सुन लेता हूं और अगर ऐसा होगा तो हम बिल्कुल टेक्निकल टीम को बिल्कुल बोलेंगे तो वो उसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, तो कई लोग कह रहे हैं बी होगा और अभिनव शर्मा सिंह नॉर्थ होगा। ओके, राणा कह रहे हैं सर नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो सर, नो सर। सत्यजीत मेहता नो सर। विजय कुमार झा यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार देख लो यार मेरे भाई। तो सवाल देखो, हमारा नहीं हो रहा है सर। ओके ईवा गुप्ता, ओके ठीक है। सवाल देखो, मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग का समय इसका मतलब मॉर्निंग यहां पे होगा, यानी यहां पे सूरज भैया होंगे, मतलब यहां पे सुबह होगा, यहां पे मतलब मॉर्निंग होगा, यहां पे मतलब प्रातःकाल होगा। इससे ज्यादा मुझे संस्कृत नहीं आती, मैंने आपको बता दिया। और मॉर्निंग की स्पेलिंग मैंने गलत भी लिखी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मॉर्निंग होगा तो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये पता है सबकी शैडो कंफर्म इस साइड जाएगी, चाहे इंसान हो जानवर कुछ भी हो, सबकी शैडो कंफर्म इस साइड जाएगी, ये भी हमें कंफर्म पता है, ठीक है। अब कंडीशन पहले मैं देख लूं कि आयुष जो है वो वॉकिंग स्टार्ट किए हैं और अमितोष इसके ठीक ऑपोजिट साइड से, इसका मतलब सामने सामने की बात हो रही है। मतलब या तो आयुष नीचे देखेंगे या तो आयुष ऊपर देखेंगे। अब पहले कंडीशन कुछ क्लियर कर लो। क्या कंडीशन? नीचे वाले के लिए उसकी शैडो उसके राइट में जाएगी और ऊपर वाले के लिए उसकी शैडो उसके लेफ्ट में जाएगी। यह बात भी क्लियर हो गई। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? कह रहे आयुष ने यह वॉच किया कि जो अमितोष उसके ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, कोई बात नहीं अभिनव शर्मा जी, बेटा क्वेश्चन पढ़ लो। मॉर्निंग का समय, इवनिंग की तो बतिया ही नहीं, तो इवनिंग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब कह रहा है कि जो आयुष जो है उनके ऑपोजिट से जो आ रहा है कौन? अमितोष। तो आयुष ने ये गौर किया, बहुत अच्छे से गौर किया कि अमितोष, शैडो ऑफ अमितोष जो है वो आयुष के राइट में है। आयुष के राइट में अमितोष की शैडो। इसका मतलब यह हुआ कि राइट वाला कॉन्सेप्ट कौन? राइट वाला कॉन्सेप्ट कौन? साउथ वाला। इसका मतलब यह हुआ कि आयुष पक्का साउथ देखेंगे और जब साउथ देखेंगे तभी ये जो अमितोष की शैडो है ना, ये इसके कहां जाएगी? राइट में जाएगी, क्योंकि अमितोष की शैडो ये है और आयुष अगर नीचे देखेगा तभी उसकी शैडो उसके क्या कहते हैं कंफर्म राइट में जाएगी। यानी अमितोष की जो शैडो है वो कंफर्म आयुष के राइट में जा रही है, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया गया है, ठीक है। चलो अभी भी क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है मेरे में। बेटा सूरज ऐसा ना होगा बेटा, आपने शायद, आपकी शायद प्रॉब्लम यह है कि आपने उसको लाइव नहीं किया होगा, शायद रिफ्रेश आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आप चल रहे हैं, ठीक है बेटा। यहां पे 13वां चल रहा है, ठीक है। तो एक बार एक काम करो, रिफ्रेश कर लो ताकि आप लाइव क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो सवाल ने बोला बताओ आयुष जो है वो कहां देख रहे हैं? तो आयुष की फेसिंग बेटा आपकी नॉर्थ नहीं होगी, ईस्ट नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, नन ऑफ दीज नहीं होगा, साउथ इज द राइट ऑप्शन। साउथ आपका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलो बाकी सबको डन, बाकी इतने सबका डन, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। चलिए चेक करें क्या होगा इसका आंसर।
तो मैं अब ये मान लूंगा कि आज से आपको शैडो वाले क्वेश्चन में कई सौ कितो कहुनो कइलो बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आज से मैंने ये मान लिया, ठीक है। और आप इसमें हामी भर सकते हैं कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके, हाँ सर आप भी बात थोड़ी बहुत सही है सर, अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो दिक्कत उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में और लाएंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट है वापस लाइब्रेरी पे आएंगे, फिर एक बार वॉच करेंगे, फिर देखेंगे, तो आपको चीजें बहुत प्रॉपर्ली क्लियर। देखिए समझिएगा, मॉर्निंग का टाइम है, हमसे कोई मतलब नहीं। मॉर्निंग का टाइम मतलब मॉर्निंग ये होगा, ये मतलब ये सुबह होगा, सुबह मतलब यहां पे मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग मतलब यहां पे प्रातःकाल होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा मुझे संस्कृत नहीं आती और मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर मॉर्निंग ये होगा। योगेश कुमार ने क्या बोला, अरे सरोज जी आपकी, अच्छा सरोज जी कह रहे हैं बेटा स्पीड आपकी स्लो है, उसको तेज कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, तो मुझे ये पता है कि बस इस साइड शैडो सबकी जाएगी, चाहे इंसान जानवर हो, डाला हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, सबकी शैडो कंफर्म साइड जाएगी। ये बात हमें क्लियर है। आप समझिए, इनने कहा कि एक पोल को फेस कर रहे हैं, यानी या तो पोल नीचे देखेगा या तो पोल ऊपर देखेगा। अब एक बार यहां पे कंडीशन एक बार ड्रॉ कर लो, क्या ड्रॉ करोगे? अगर भाई साहब ऊपर देखेंगे तो ये शैडो इनके लेफ्ट साइड में जा रही होगी, और अगर ये नीचे देखेंगे मतलब ये शैडो इनके राइट साइड में कंफर्म जा रही होगी। आप समझिएगा, सवाल ने बोला कि जो शैडो है ना वो नैतिक के राइट में जा रही है पोल की, तो पोल की शैडो नैतिक के राइट में, तो नैतिक के राइट में, तो भैया राइट वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? राइट वाला कॉन्सेप्ट साउथ का है। मतलब जब नैतिक जो है वो साउथ की ओर देखेंगे तब भी जो पोल है उसकी शैडो उनके राइट में, क्योंकि राइट तब होगा जब नैतिक साउथ देखेंगे। तो भैया नैतिक के साउथ में कंफर्म ये राइट साइड की कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल ने मुझसे पूछा बताइए नैतिक कहां फेस कर रहे हैं, तो नैतिक की जो फेसिंग है वो आपकी नॉर्थ नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, ईस्ट नहीं होगी, नन ऑफ दिस नहीं होगा। साउथ इज द राइट ऑप्शन, साउथ आपका कंफर्म सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए प्रॉपर्ली हमने सवाल यहां तक पढ़ लिए हैं। कल जो डायरेक्शन का फाइनल पार्ट है वो आपकी रीजनिंग मैम लेंगे, क्योंकि कल थोड़ा मैं अनअवेलेबल रहूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक काम है उस पर मैं जा रहा हूं, तो कल खाली एक क्लास कल आपकी रीजनिंग मैम लेंगी, ठीक है। और वो मैम जो है डायरेक्शन का पार्ट 3 प्रॉपर्ली कवर करवाएंगे। जो फाइनल पार्ट है उसको ये यहां पे देखेंगे। तो कल की क्लास क्या कहते हैं मत भूलिए, कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करें कल की क्लास के लिए जरूर वो कर लें, अवेल कर लें, क्योंकि उसमें जो भी मैम का एक लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो अपने तरीके से उसको समझाएंगी। कोई दिक्कत होगी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, उस पर जरूर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके बिग बी सर आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है, हमेशा रहेंगे। बस कल की क्लास के बाद आपका मंडे से वापस बिग बी सर आएंगे और एक नए सेशन नए टाइम के साथ एक बार उसी इंतुजियाज्म उसी एनर्जी के साथ फिर आपको वापस पढ़ाना पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कल मैम के साथ आपकी क्लास होगी। मैम आपका डायरेक्शन का फाइनल पार्ट पढ़ाएंगे कि थर्ड वाले क्या कहते हैं फाइनल क्लास में क्या क्या नया हो सकता है, क्या क्या मॉडरेट टेबल आ सकता है क्लर्क में, उसमें मैम प्रॉपर्ली बात करेंगे, ठीक है। ओके डन, क्लियर, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।